होली के पावन पर्व पर आप सबको मंगल कामना, बधाई। उच्च शिक्षा विभाग ने चूँकि नई शिक्षा नीति देश में सबसे पहले लागू की है, तो ऐसे कई सारे लगातार हमको निर्णय लेते जाना पड़ रहा है, जिसके कारण से भविष्य की दृष्टि से उच्च शिक्षा विभाग हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के देश में एक अलग पहचान बना पाए। यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विभाग काम कर रहा है, मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग एक साल हमारा सफलता के साथ जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने अपनी एक सत्र की पढ़ाई पूरी की है, क्योंकि आगामी सत्र वापस आने वाला है। इसलिए इसी दरमियान ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ हम कई सारे निर्णय करने जा रहे हैं, जिन निर्णयों के बलबूते पर विभाग एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। उन्हीं से जुड़े हुए कुछ मुद्दों को मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। खास करके हमारे अपने शासकीय स्तर के लगभग 200 महाविद्यालय हैं, जहां हम स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने वाले हैं। 10 संभाग हमारे शासकीय स्तर के हैं, 10 संभाग में डिजिटल स्टूडियो की स्थापना भी हम करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में कभी ये जो वर्चुअल पढ़ाई वाला जो सिस्टम है उस पर जाने की ज़रूरत पड़ती है, या इस पर न भी जाना पड़े। कोरोना के कारण जो हम गए थे वो एक मजबूरी थी, लेकिन आने वाले समय में गुणात्मक शिक्षा के लिए यह हमारा अपना एक शासकीय स्तर पर एक बड़ा अलग प्रकार का उद्देश्य है, जिसके माध्यम से हम अपने ऐसे विशेषज्ञ विषयों के जो देश से या देश के बाहर भी जुड़ेंगे, तो हम अपने विद्यार्थियों तक उनका लाभ पहुँचा सकते हैं। इसी प्रकार से ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी तक 36 विषयों के 800 ई मॉड्यूल्स तैयार किए गए, कुल 6000 ई मॉड्यूल्स हम लागू करने जा रहे हैं, जिनके आधार पर विद्यार्थी अपने विद्याकाल में इसका लाभ ले पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए खास करके ये जो अलग अलग प्रकार के कई आपके समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य साधनों से हमको मालूम आता है, तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिसमें उनकी कठिनाइयों को वो दर्ज कर सकेंगे। इसके अलग अलग स्तर भी बनाए हैं हमने, जिसमें प्रदेश स्तर से मॉनिटरिंग की जाएगी। जो अपने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जिला और संभाग लेवल पे जिन समस्याओं को हल कर सकते हैं वो वहाँ हल करेंगे, अन्यथा प्रदेश स्तर पे भी उसके संबंध में जो निर्देश जारी करना हो वो हम देंगे। इसी प्रकार से वर्तमान का दौर है, ऐसे में जब हम लगातार सकल पंजीयक दर अर्थात जिसको GER बोलते हैं, ये प्रदेश में 2 साल पहले तक हमारा 20.2 पॉइंट था। लास्ट ईयर हम 24.6 पे गए थे। इस वर्ष हम अपने शासकीय GER सकल पंजीयक दर से लगभग 27% से हम आगे जाकर के 30 से 33% के आसपास आने वाले हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी जो हमारे छात्रों की पंजीयन दर है वो लगातार बहुत उल्लेखनीय है। इस दिशा से उच्च शिक्षा विभाग ने जो अपने लक्ष्य निश्चित किया, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है इस साल बजट में कि हमारी डिजिटल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, स्किल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, विभाग इसमें गंभीर है और इस दिशा में हमने अपनी टीम बना ली है। आने वाले समय में हम स्किल यूनिवर्सिटी और डिजिटल यूनिवर्सिटी दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। खास करके आपने सबने देखा कि 528 हमारे सरकारी महाविद्यालय हैं, लेकिन 528 महाविद्यालय में से लगभग 300 के आसपास हमारे ऐसे महाविद्यालय हैं जहां हमको सिंगल संकाय में ही हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो ऐसे में अलग अलग जगह से डिमांड आती है कि जहां BA है वो BSc खोलने की मांग करते हैं, BCom की बात करते हैं। लेकिन अब हम नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में एक साथ सभी महाविद्यालय में इसी आगामी सत्र के साथ सभी प्रकार की पढ़ाई करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री का पिछली बार समीक्षा बैठक में हमने ये कोट किया था, एक बड़ा निर्णय है कि हमारे पास नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हम आने वाले समय में फर्स्ट ईयर में सभी प्रकार के कोर्स खोलेंगे। इसके साथ साथ जो ऐच्छिक विषय हैं उन ऐच्छिक विषयों में भी खास करके जैविक खेती, पशु संवर्धन और बहुत सारे प्रकार जिनसे स्वावलंबी या स्वरोजगार की दिशा में काम करना चाहिए, वो सारे विषयों को लेकर के हम उसका चरणबद्ध रूप से अलग अलग क्रम बनाने वाले हैं। जैसे जिला स्थान पे हम अधिक तरह से विद्यार्थियों को ये मौका देंगे और जैसी स्थिति बनी तो तहसील स्थान पर भी हम कोशिश करेंगे विद्यार्थी की रुचि के अनुसार से उसको एडमिशन दे पाएँ। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। इसके साथ साथ एक बड़ा निर्णय हो रहा है कि हमारे पास 150 शासकीय महाविद्यालय में ये जो गुणवत्तापूर्ण अध्ययन केंद्र के रूप में उनका उन्नयन करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से
जो वर्तमान की हमारी पढ़ाई है उस पढ़ाई में न केवल उसका स्तर सुधरेगा बल्कि आगे जाकर के हमारे विद्यार्थी सर्वांगीण रूप से वो हर कोई अलग अलग प्रकार की जो आने वाली समय की चुनौतियां हैं उससे वो मुकाबला कर पाएंगे।